दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक। आज के मेरे मेहमान हैं डॉक्टर आबिर चौधरी। डॉक्टर आबिर चौधरी कमांडेंट मेडिकल में हैं। आपका पोस्टिंग एनडीआरएफ एमची दोईमुख में। आप एनडीआरएफ में ऑन डेपुटेशन हैं और उनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एसएसबी का है। पिछले 7 साल से डॉक्टर चौधरी हमारे बीच अरुणाचल प्रदेश में हैं। डॉक्टर चौधरी को ट्रैवलिंग का शौक़ है। आप गिटार बखूबी अच्छा बजाते हैं और बहुत ही अच्छा गाते हैं। यूँ कहे तो ही इज़ अ सुपर स्टार एंड ही इज़ अ लवली एसेट टू एनडीआरएफ एसएसबी एंड टू ऑल हिज फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स। ही हैज़ रिटन सॉन्ग्स ऑल्सो। उनके लिखे कुछ अपने कंपोजिशंस भी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज एटलीस्ट एक या दो उनके अपने कंपोजिशंस हमारे सामने वो रखेंगे। डॉक्टर आबिर चौधरी इज़ मैरिड टू ए ब्यूटीफुल लवली वेरी सपोर्टिव लेडी। हर नेम इज़ लीजा बनिया चौधरी एंड दे हैव गॉट ए लवली डॉटर एंड द पेट नेम इज़ कुहू। राइट डॉक्टर? यस। या सो आइए डॉक्टर आबिर चौधरी का स्वागत करते हैं मेरे इस शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक। Thank you, Rhoda. All through the interview, Yeah. I refer you as Rhoda only. श्योर। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि आज एक इंटरव्यू हो रहा है मेरा। ये पहली बार है मेरे लिए। ओके। आशा करता हूँ जो सुनने वाले हैं उनको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल अच्छा लगेगा और मुझे खुशी होगी बाकी लोगों को आपके बारे में बताने का, आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों को पता नहीं है, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ ऐसे एनेक्डोट्स एंड इन जनरल we'll talk about your coming into force, the way you travel and the way you play guitar and जो गाने का जो आपको शौक़ है और फ्रेंडशिप, प्यार, मोहब्बत, सभी पहलू को हम थोड़ा टच करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने नाम का मतलब बताइए। आबिर का क्या मतलब है? अबीर मेरा नाम मेरी माँ ने रखा है। ओके। मीनिंग इज सिंपल। इट इज द कलर ऑफ that we play in Holi, गुलाल। ओके। So that's it. ओके, सो आबिर का मतलब कलर है। Yes. ओके, आई एम श्योर आप उतने ही कलरफुल इंसान हैं। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फोर्स में कैसे आना हुआ? Well, I completed my studies from Guwahati Medical College. Okay. In the year 2004, I completed my internship. पर मेरा जो स्कूलिंग है वो एक आर्मी कैंपस के अंदर मेरा स्कूल था। ओके। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, सोलमारा तेजपुर। ओके। 1997 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ हूँ, क्लास 12। ओके। तो मेरे जो दोस्त लोग थे और मैक्सिमम टीचर्स भी तो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। तो उनके घर में आना जाना भी था। लाइफस्टाइल मुझे पसंद था। ओके। बट ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मुझे फोर्स जाना है। दैट वाज बैक ऑफ द माइंड। ओके। एक्चुअली देन आई कंप्लीटेड माय एमबीबीएस फ्रॉम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। प्रैक्टिस किया 3 साल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, LGBRMH, Okay. मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट ओके। एट तेजपुर। तो उस दौरान मैं इंटरव्यू निकला सशस्त्र सीमा बल के लिए मेडिकल Okay. ऑफिसर का। तो यूं ही चला गया ओके। और इंटरव्यू अच्छा रहा। तब भी मेरे माइंड में नहीं था कि मैं कभी अच्छा। ज्वाइन करूंगा। बट वंस द रिजल्ट वाज आउट, लोगों ने कंग्रेचुलेट किया कि आपका रैंक अच्छा है इंटरव्यू Okay. में। और इट वाज एंटाइजिंग फॉर मी कि जो अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे असिस्टेंट कमांडेंट यानी कि इक्विवेलेंट टू कैप्टन का रैंक दिया जाएगा। ओके। तो वो वीकनेस तो था ही, इसलिए मैंने देयर वाज नो डबल माइंड।
I joined SSB. ओके, तो उस तरह से फोर्स में आना हुआ। Yes. ओके, वैसे कोई इंस्पिरेशन कोई मोटिवेशन नहीं था, बट देन आपने एग्ज़ाम अपेयर किया, आपने अच्छा किया, आपको ये बात अच्छा लगा कि मैं इमीडिएटली असिस्टेंट कमांडेंट बन जाऊंगा। Yes, yes. एक उसका एक अलग फोर्स का एक अलग चार्म होता है। बिल्कुल। जब हम किसी को वर्दी में देखते हैं, यूनिफॉर्म में देखते हैं, तो वो एक अलग सा एक फील होता है। सो दैट वाज द रीज़न फिर आप फोर्स में आए। Yes, exactly. ओके, डॉक्टर साहब ये जान के अच्छा लगा कि आप फोर्स में हैं, और आई होप आप फोर्स में एंजॉय कर रहे हैं। Exactly. It's been a beautiful journey. Okay. It's been like 14 years, and yes, ओके, it is. So far so good. Just the lifestyle I wanted. ओके, ओके, नए लोगों से मिलना, हाँ। नई जगह में जाना, फिर जो एक रेस्पेक्ट है, जवानों से मिलना, उनका प्यार, और सीनियर्स का गाइडेंस, एक डिसिप्लिन लाइफ है, ओके, तो अच्छा चल रहा है। ओके, ओके। क्यों ना इसी बात पे एक कोई गाना सुना जाए? अच्छा, या वेल गिटार तो मैं लाया हूँ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके कहने पे, या बट कितना निभा पाऊंगा वो मुझे नो इशू, पता नहीं। नो इशू। ओ मेरे हमराही, मेरी बाहों में चलना, बदले दुनिया सारी, तुम ना बदलना, प्यार हमें भी सिखला देगा, गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल है, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। Lovely, Dr. Saab, lovely. In fact, that's the fantastic way to start a conversation. बहुत खूब, बहुत खूब। जैसे कि मैं कह रहा था, आपको ट्रैवलिंग का शौक है, हाँ, तो क्या अच्छा लगता है आपको ट्रैवलिंग में? द बेस्ट थिंग यू लव इन ट्रैवलिंग? Actually, it is the nature. ओके, I won't refer it as traveling because मैं किसी भी शहर में जाता हूँ तो लोग बोलते हैं आप ये देखिएगा, आप वो देखिए, ये आपको देखना ही चाहिए, वो आपको देखना ही चाहिए, मॉन्यूमेंट्स है, ये है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। ओके, लेकिन नेचर मुझे पुल करता है, जैसे पहाड़ जब भी मैं देखता हूँ बचपन से ही, तो मन करता है मैं उसमें चढ़ जाऊँ, ओके, ऊपर से देखूँ, नज़ारा देखूँ। तो इट इज़ द नेचर, ब्यूटीफुल नेचर, और हर जगह का जो फ्लोरा फौना है वो अलग अलग है, तो ये चार्म कभी ख़त्म नहीं हुआ आज तक। ओके, बहुत ज़्यादा मौका मिला है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, या फिर प्राइवेटली भी हम गए हैं घूमने के लिए, लेकिन वो जो भूख है नेचर के बीच रहने का, वो शायद बढ़ता ही जा रहा है। ओके, ओके। और यही ट्रैवलिंग का शौक़, नए जगह देखना, नए लोगों से मिलना, फ्लोरा एंड फाउना को टच करना, फील करना, क्या यही वो शौक़ है जिसने आपको माउंट एवरेस्ट तक भी आपको लेके गया? क्योंकि आपने कहा था कि आप माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक आप गए थे, अपने टीम को लेके गए थे, और लगभग 45 दिन का एक ट्रिप था, 45 डेज यू आर देयर एट द बेस कैंप माउंट एवरेस्ट। ज़रा उसके बारे में ज़रा बताइए ब्रीफ में, हाउ वाज द ट्रिप, हाउ वाज दोज 45 days at base camp Mount Everest? Beautiful, beautiful. Best of the memories of my entire life till now was this expeditions. I was fortunate Okay. कि SSB का गोल्डन जुबली ईयर सेलिब्रेट होने जा रहा था Okay. 2013 में 50 years। तो एक एक्सपीडिशन
माउंट एवरेस्ट का प्लान हो रहा था। ओके। उससे पहले कोई भी बड़े एक्सपीडिशन से पहले एक छोटा एक्सपीडिशन उतना ही टफ, उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। तो एक माउंट सतोपंथ, दैट वाज प्री माउंट एवरेस्ट, ओके। एक अरेंज हो रहा था। तो उसके लिए मेडिकल ऑफिसर की ज़रूरत थी और मैंने विलिंगनेस दिया। ओके। आई गॉट सिलेक्टेड और लोगों ने बोला तो था मुझे कि काफ़ी मुश्किल होगा, आप मत जाइए। ओके। बट आई वॉज एडमेंट, मतलब मैं इनफैक्ट मैं अपने सीनियर से बोल भी चुका कि मैं फोर्स में आया हूँ तो इन्हीं कारणों से आया। इन्हीं कारण से आए हैं। ओके, यू आर ओपन टू चैलेंजेस। यस। ओके। तो 2011 में माउंट सतोपंथ जो Okay. उत्तराखंड में है, Okay. दैट इज अगेन 7,000 प्लस, Okay. 7,000 प्लस पीक, क्वाइट डिफिकल्ट। ओके। एंड लॉजिस्टिक्स, एडम लॉजिस्टिक्स भी कम था वहाँ पे। तो वो सक्सेसफुली एसएसबी ने किया। आई वाज देयर एज ए मेडिकल ऑफिसर फॉर आवर टीम। माय ड्यूटी वाज टू टेक केयर ऑफ देम ओके। एंड मेडिकल कवर देना। तो वो माउंट सतोपंथ काफ़ी डिफिकल्ट था, Okay. काफ़ी टफ था, लेकिन Okay. निभाया हमने। जब वापस आए तो मैंने सोचा कि और नहीं। अच्छा। ओके। हाँ, ऐसा मार पड़ा, मतलब बॉडी पे ओके, इट वाज वेरी टफ। रियली टफ। Okay. मेरे लिए, जैसे मैंने कोई माउंटेनिंग का कोर्स वगैरह नहीं किया था, तो मेरे लिए और भी टफ था। ओके। आई लॉस्ट वेट, आई वाज सनबर्न, स्नोबर्न इनफैक्ट। और वापस आने के बाद काफ़ी हमको अप्रिसिएशन मिला। Okay. मुझे डीजी डिक्स भी मिला, डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन रोल एंड डिस्क, ओके। तो सिल्वर डिस्क। तो मैं काफ़ी खुश था कि इतना प्यार और रेस्पेक्ट पूरे फोर्स ने हम पूरे टीम मेंबर्स को दिया। हाँ। फिर समय के साथ जब दोबारा नाम आया कि एवरेस्ट, नाउ एवरेस्ट, ओके, so द अल्टीमेट। I had to be there because I was selected from the team as a medical officer. ओके। तो 2013 में हमने ये एक्सपीडिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया। ओके। इट वाज 21 मई जिस दिन हमारे मेंबर्स ने सबमिट किया। सबमिट किया। ओके। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट बट ब्यूटीफुल, नेचर एट इट्स बेस्ट। और हालांकि वहाँ कंडीशंस थोड़े से एक्सट्रीम है, एडवर्स है। एडवर्स है। जैसे ऑक्सीजन ओनली, देयर इज 40% ऑक्सीजन, और भूख नहीं लगती, ओके। नींद नहीं आती, ओह, और छोटे से काम के बाद आदमी थक जाता है। ओके। लॉट ऑफ प्रैक्टिस पहले, फिर एक्सपीडिशन में भी एक्लेमेटाइज, ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन एक्लेमेटाइज होना, वर्क हाई स्लीप लो वाला कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए इतना टाइम लग जाता है जो सबमिट करने में, कि ऑल द मेंबर्स उनको एक्लेमेटाइज होना है। और क्योंकि माउंट एवरेस्ट में काफ़ी भीड़ रहता है, Okay. बहुत सारे टीम्स रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे कंट्रीज़ के। तो सबका स्लॉट होता है, राइट। तो स्लॉट में ही इंडिया से हमें जाना था। ओके। तो अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं वो ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। ओके। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था कि गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अगर आपको माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना हो, तो क्या फिर से जाना चाहेंगे? इस बार बेस कैंप तक नहीं, अपने टीम को हैंडल या सपोर्ट देने के लिए नहीं, बल्कि एज ए एवरेस्ट पीक में जाना है, क्लाइम करना है, मुझे सबमिट करना है, क्या एक ऐसा मौका दिया जाएगा? तो क्या आप जाना चाहेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन बट अ डिफिकल्ट वन। ओके। देयर इज टू माइंड। अभी मेरे जैसे उस समय माय फैमिली वाज लाइक, आप बैचलर थे? हाँ, ओके। शुरुआती दिन था। तो अभी एक बेटी है, ओके। वाइफ है, तो एक माइंड तो बोलता है कि चलो चलते हैं। ओके। दूसरा माइंड फिर पीछे देखता है कि ओके। वही स्ट्रेस और उससे ज़्यादा स्ट्रेस बॉडी को देना और फैमिली मेम्बर्स को भी टेंशन देना। तो आई मीन डबल माइंड। ओके। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं दे नहीं, एक दिल तो करता है ओके। फिर से जाएं।
तो लेकिन पीछे मुड़ के देखते हैं तो नहीं, हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ओके ओके। क्या उन 45 जो डेज आपने वहाँ पे बिताए, वहाँ पे कोई गाना आपने लिखा, कोई गाना आपने कंपोज किया, Yes, आप yes, yes, सुनाना yes. चाहेंगे, हमारे सामने रखना चाहेंगे? अच्छा, वो गाना, जी, तो हो जाए वो गीत। हाँ, मैं कोशिश करूँगा। या वो अजनबी मिली मुझे, जाने क्यों उसकी शक्ल, जाने क्यों उसकी शक्ल, जानी पहचानी लगी मुझे। वो बेखबर मेरी नजर ढूंढे उसे, जाने क्यों उसकी हंसी, जाने क्यों उसकी हंसी, जानी पहचानी लगी मुझे। ओ अजनबी मिली मुझे, ओ ओ, आहट कोई हुई थी ना, आहट कोई हुई थी ना, ना तो बरसा था बादल से पानी, ना तो बरसा था बादल से पानी, हर दिन के जैसा वो दिन था, उस दिन में खास कुछ भी नहीं था, उस दिन में खास कुछ भी नहीं था, चलते चलते वो मिली यूं ही मुझे, जानता हूँ मिल चुका हूँ, लगे क्यों मुझे। वो महकी हवा मिली मुझे, जाने क्यों खुशबू कोई, जाने क्यों खुशबू कोई, जानी पहचानी लगी मुझे। वो अजनबी मिली मुझे। लवली लवली, बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब डॉक्टर साहब। म्यूज़िक का बहुत बड़ा एक रोल आपके लाइफ में रहा है, एक इट हैज़ बीन अ फैंटास्टिक पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट, इफ़ आई से सो, क्योंकि आप बजाते अच्छे हैं, गाते अच्छे हैं। ये म्यूज़िक का सिलसिला कहाँ से, कब चालू हुआ, कहाँ चालू हुआ? यस, म्यूज़िक इस दुनिया को खूबसूरत बनाता है। यस, हर किसी के लिए ये अच्छा है, लेकिन मेरा जो इसमें झुकाव है वो एक्चुअली ऑल क्रेडिट गोज टू माय मदर। ओके। शिखा चौधरी। मम्मी ने ही इंस्पायर किया और सिखाया। जैसे मैं हम वी आर 2 ब्रदर्स। यस। एल्डर ब्रदर वो भी म्यूजिकली इंक्लाइंड है, अच्छा गिटार बजाते हैं। ओके, क्या नाम है उनका? प्रहर चौधरी। मम्मी जी जो है वो अपने टाइम में कॉलेज की अच्छी सिंगर थी। I see. Okay. She got awards also. फिर शादी हो गई तो एज ए म्यूजिक वो कैरियर को परस्यू नहीं कर पाई। ओके। तो ऑल क्रेडिट गोज टू माय मदर। और आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास ये आर्ट है कि लोगों के दिल को मैं छू सकता हूँ, जीत सकता हूँ, और अकेलापन महसूस नहीं होता कि जो है गाना कंपोज करना
क्रिएटिविटी, वो भी मेरे पर्सनैलिटी का हिस्सा है। ओके। नॉट ओनली म्यूज़िक, मुझे कुछ भी क्रिएट करके अच्छा लगता है, चाहे Okay. वो कोई वुड आर्ट हो, पेंटिंग हो, या कोई कुछ करने का कुछ तरीका हो, ओके। कुछ नया चीज़, तो दैट गिव्स मी हैप्पीनेस, Okay. क्रिएटिविटी। ओके। तो म्यूज़िक के साथ वो मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ कि गाना लिखना और साथ में कंपोज करना और ओके। गाना। तो यस, आई एम हैप्पी। तो घर में ही म्यूज़िक का एक माहौल था, हाँ। राइट? आपकी मम्मी गाती थी, फिर आपके बड़े भाई साहब गिटार बजाते थे, आप मैंडोलिन। सो देखा जाए तो कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं था, लेकिन आपस में आप लोग बजाते थे, और अच्छा आप लोगों का इसके ऊपर इंटरेस्ट था, राइट? ब्रदर ने फॉर्मल ट्रेनिंग लिया था। उन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग लिया था, लेकिन आपने कोई मैं फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया था, लेकिन उनका कहना है कि आप नेचुरली टैलेंटेड थे। कहना तो नहीं है, लेकिन आंखों में छलकता है। राइट, राइट। उनका ये भी कहना है कि फॉर्मल ट्रेनिंग मुझे मिला था, उनको नहीं मिला था, लेकिन आबिर ने बहुत जल्दी पिक किया चीज़ को, तो वो फट से उस चीज़ को पकड़ लेता है, और उसने काफ़ी अच्छा बजाना शुरू किया, मैंडोलिन बजाया, और एक तरह से जीएमसी में आप बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस थे, और यूँ कहें कि आप एक रॉक स्टार थे वहाँ पे। ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, लोग जानते थे मुझे। लोग जानते थे, इनफैक्ट लोगों को जब आपके बड़े भाई दिखाई देते थे तो उनका कहना ये होता था कि ये आबिर के भैया हैं। कि मेरे ब्रदर जो है वो, मैं जब क्लास 8 में था, हाँ। तो वो 10 में ही इंजीनियरिंग पढ़ने चले गए। राइट। क्लास 10 में अरुणाचल के ही नेरिस्ट है जी जी। इसमें उन्होंने 1993 बैच है वो। तो हम दूर दूर ही रहे। भैया ने यहाँ नेरिस्ट में काफ़ी अवार्ड्स जीते। ओके। और पैरेलली मैं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में हाँ। कुछ अवार्ड्स जीता। ओके ओके। तो दोनों ही जगह, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और एक मेडिकल कॉलेज में आप लोगों का धूम मचा हुआ था। धूम तो नहीं। ओके। आप दोनों साथ साथ रहे, और क्योंकि एज गैप का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है, लगभग 2 साल का है, तो आप लोगों ने केवी से पढ़ाई किया, और काफ़ी बसेस आप लोगों ने मिस किए दोनों ने, केवी के बसेस, और फिर 20 किलोमीटर पैदल चल के आप लोगों को वापस आना पड़ता था, राइट? क्या ऐसा था? बस कैसा मिस हो जाता था आप लोगों से? वे बैक इन 1991-92 समय जैसे मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था। जी जी। तो कभी बस मिस हो जाने पे हम लोग चल के आते थे, ओनली वी टू, अदर स्टूडेंट्स आल्सो। ओके। वो भी एक फन था, अच्छा लगता था। ओके। तो स्कूल डेज तो क्या कहने, ब्यूटीफुल डेज। ओके। और हमेशा आई चेरिश स्कूल डेज सभी के लिए। राइट राइट। आपके मम्मी को एक ट्रिब्यूट अगर हम दे सकते हैं एज ए टीचर, राइट, जिन्होंने संगीत का एक माहौल घर में रखा, और आप दोनों को भी उन्होंने इंस्पायर किया, और फिर आपके बड़े भाई ने गिटार बजाया, फिर डेफिनेटली आप छोटे थे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन तो आपको उनसे मिला होगा। तो क्या आपके मम्मी, आपके भाई साहब, इन सबको याद करते हुए एक गाना हो सकता है, एक खूबसूरत सा गीत हम सुन सकते हैं आपसे? वेल, सोचा तो नहीं था जी, कि प्रिपेयर्ड नहीं था। जी जी। लेकिन कोशिश करता हूँ एक, हाँ, जैसे माँ वर्ड से ओके, ग्रेट, कुछ अगर याद आ रहा है तो। ओके, लवली। लेट मी पुट ऑन माय कैपो। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं बतलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता
मेरी माँ भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं माँ, भेजना इतना दूर मुझको तुम, याद तेरी भी आना पाए माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। ये था माँ जी। की डेडिकेशन। ब्रदर का अगर रूठ कर हमसे कभी जब चले जाओगे तुम, रूठ कर हमसे कभी जब चले जाओगे तुम, ये ना सोचा था कभी कितने याद आओगे तुम, रूठ कर हमसे कभी, बातों कभी हाथों से भी मारा है तुम्हें, हो फिर भी मेरा बचपन है गुजारा तेरे संग। Great. Lovely, Dr. Saab. I think that's the best way to give something back to your family, your mother and your elder brother, right? Thanks for the opportunity. Yeah, entirely. मेरी खुशी है इसमें. आपको बहुत ही एक जैसे कि मैंने कहा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सपोर्टिव धर्मपत्नी यानी बेटर हाफ भी मिला है, राइट? और मैं समझता हूँ मतलब मैं ये बात को मानता हूँ कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ ए वुमन, राइट? In your case, there may be many women. Yes, Jokes apart. I can count two, mother and wife. Okay. मैं आपके वाइफ से बात कर रहा था और मैंने उनसे पूछा कि क्या डॉक्टर आबिर के साथ आपका लव एट फर्स्ट साइट था, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल फट से उन्होंने मुझे काटा और कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा लव एट फर्स्ट साइट बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जब मैं डॉक्टर आबिर से मिला तो ही वॉज हैविंग अ हार्ट ब्रेक, उनका ब्रेकअप चल रहा था उस वक्त। और लेकिन आई विल अप्रिशिएट अभी इस वक्त भी कि आबिर वॉज एब्सोल्युटली क्लियर और उसने मुझे बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक ये कहा था कि देखो आई एम गोइंग थ्रू ए फेज, तुम्हारा मेरा दोस्ती ठीक है, दोस्ती के आगे कुछ होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी दोस्ती तक रहने देते हैं, ना तो मैं तुम्हें कमिट कर रहा हूं और ना ही तुमको मुझे कमिट करने की ज़रूरत है, राइट? तो क्या आप हमेशा से इतने ही क्लियर रहे हैं सभी के साथ में, या सिर्फ लीजा मैम के साथ कुछ ऐसा था कि आपने काफ़ी कॉशियस चलना ठीक समझा? मतलब कुछ बताएंगे इस बारे में? ऐसा कुछ खास नहीं है, मतलब some things are destined to happen और अपने आप हो जाता है। Okay. उम्र भी उस समय कम थी हमारी, तो या आई बिलीव थिंग्स शुड गो इन अ फ्लो। वो फ्लो ब्रेक नहीं हुआ और इट्स स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर, तो आई एम हैप्पी, आई एम रियली वेरी हैप्पी। ओके। कैसा महसूस होता है जब दिल टूटता है, और फिर कैसा महसूस होता है जब दिल जुड़ता है? Yes, wow. दुख तो होता है, लेकिन that pain is so beautiful. Yeah. It helps you create a corner. वो ज़रूरी होता है इंसान के लाइफ में। हालांकि पेन के भी अलग अलग डिग्री होते हैं, हमारा वाला तो स्वीट वाला था, लेकिन हाँ दर्द होना चाहिए, मतलब अगर है तो उसको वैल्यू करना चाहिए। और उससे एक रिलेटिव एक
जैसे आपको पता चलता है, यू कैन कंपेयर Okay. बैड डेज गुड डेज, अगर बैड डेज नहीं रहेगा तो वही बात है। Okay. द पेन वाज ब्यूटीफुल, और उसके बाद जो फिर से खुशी मिली, हाँ, फिर जब दिल जुड़ा। हाँ जुड़ा, तो उसका वैल्यू बढ़ गया, Okay. बढ़ा हुआ था। ओके, यस। कुछ सुनाना चाहेंगे उन दिनों को याद करते हुए? एनीथिंग, कुछ जो भी दिमाग में आ रहा हो, दिल पे आ रहा हो इनफैक्ट। ये उन दिनों की बात है, हम पागल पागल फिरते थे। इम्प्रॉम्प्टू। ओके, चलिए एक या वो सेल्फ कंपोज्ड एक गाना श्योर, जो मैंने खुद लिखा, ओके ग्रेट सुनाना चाहूँगा। जी। अनजाने आसमान पे उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा। अनजाने आसमान पे उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा। बेपरवाह होके बेखबर पतंग सा उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा। मेरी मंजिल, ओ मेरी मंजिल, बादलों के है प्यार यार, मेरी मंजिल, ओ मेरी मंजिल, मेरी मंजिल, हो मेरी मंजिल, बादलों के है पार यार, मेरी मंजिल, ओ मेरी मंजिल। बादलों को छूने की चाह में उड़ता रहा, ओ बादलों को छूने की चाह में उड़ता रहा। अनजाने आसमान पे उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा। टूटे फूटे सपनों को इकट्ठा करके मैंने इन पंखों को सजाया, तूफानों से भिड़ता हुआ हवाओं से लड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा। अनजाने आसमान पे उड़ता रहा, उड़ता रहा। लवली लवली लवली, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आबिर चौधरी से। आप कमांडेंट मेडिकल NDRF एनची दोईमुख में पोस्टेड हैं। और डॉक्टर साहब, फ्रेंडशिप का क्या मायने है? फ्रेंडशिप आपके लिए क्या अहमियत रखती है आपकी ज़िंदगी में? बहुत ज़्यादा, बहुत Okay. ज़्यादा। इनफैक्ट हाफ ऑफ माई पर्सनैलिटी इज बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स। ओके। और मैं समझता हूँ कि हर किसी के लाइफ में भी फ्रेंड्स का जो योगदान है वो है, और उनको खुद को पता नहीं चलता। ओके। सो कॉलेज टाइम से ही और अभी तक आई एम सो फॉर्चुनेट, मुझे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले जो ख़राब टाइम में भी और अच्छे टाइम में भी दोनों में साथ मिला उनका। यस, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मैं जब बहुत बुढ़ा हो जाऊँगा ना, ओके, तो ऐसा दोस्त होना चाहिए कि डेंचर जो है एक दूसरे से एक्सचेंज करें। मेरा डेंचर नहीं है आपका, ओके, तू दे दे थोड़ा। अच्छा, ओके। मतलब बुढ़े होने तक अगर आप किसी को तू करके बुला सकते हो, एड्रेस कर सको, बुला सको, बातचीत कर सको। इट इज सो ब्यूटीफुल। ओके, तब बात बनती है। ओके। तो ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, कुछ और ऐसे फ्रेंड्स हैं बनते जा रहे हैं। थैंकफुल टू गॉड।
या ओके, रात के 12 बजे हैं, इमरजेंसी है, पहला कॉल किसको करेंगे आप अमॉन्ग योर फ्रेंड्स? अच्छा, वाह, ये तो किसी एक को नाराज करना पड़ेगा, शायद बहुत लोगों को नाराज करना पड़ेगा, लेकिन आप पहला कॉल किसको करना चाहेंगे? वाइफ को। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। आप अरुणाचल में पिछले लगभग 7 साल से हैं। दोस्तों, एनडीआरएफ में जब कोई उनका पोस्टिंग होता है तो वो उस एरिया में 7 साल रहते हैं, और डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत 7 साल ऑलमोस्ट यहाँ बिताने वाले हैं, फिर इनका यहाँ से तबादला हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता था, पिछले जो 7 साल आपने यहाँ पे बिताए अरुणाचल में, कैसा लगा आपको? हाउ वाज द एक्सपीरियंस स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 7 years इन अरुणाचल प्रदेश? बहुत अच्छा दिन गुजरा है। Okay. मेरे कैरियर का सबसे अच्छा ये पीरियड रहा है। 7 years इन डेपुटेशन एनडीआरएफ, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जी। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और अरुणाचल प्रदेश में मैं हमेशा से एक मतलब खींचता था मुझे। ओके। जैसे तेजपुर है मेरा घर, तो ओरिजिनली तो तेजपुर से हम भालुकपोंग, सेपा और ये सब टच करते थे। ओके। जब भी मतलब कहीं घूमने जाना हुआ तो पहाड़ों में जाने का मन करता था। ओके। फिर मौका मिला एक बार 2002-3 के आसपास तवांग घूमने गए। ओके। तो वो इट इंस्टेंटली बिकेम माय फेवरेट डेस्टिनेशन। तो अरुणाचल बहुत खूबसूरत है, और एनडीआरएफ में रह के मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला। ओके। जैसे सेपा हो गया, ज़ीरो, मेचुका, पासीघाट, राइट। और कुछ रिवर राफ्टिंग का भी आपने आनंद उठाया? टूटिंग, गेलिंग, इंकियोंग, तो और भी जगह है जहाँ मैं अभी जाना चाहता हूँ। ओके। और शायद जाके ही रहूँगा। ओके। हाँ, तो शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जो इतना अनटच्ड है, पोल्यूशन फ्री है, लोग कम है, तो नेचर एट इट्स बेस्ट। तो टूरिज्म का बहुत स्कोप है यहाँ पे। ओके। मौसम बहुत ही अच्छा है, बादलों से ढका हुआ रहता है, लोग अच्छे हैं, प्यारे हैं, ऑनेस्ट हैं। बिल्कुल। इंस्टेंट दोस्ती हो गई। ओके। ओके। यहाँ के लोगों से और यहाँ का वातावरण। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप हमारे बीच रहिए, हम आपका संगीत का आनंद उठाते रहेंगे। वी विल हैव योर लवली कंपनी। So can we end the conversation, today's conversation? Yeah, sure. I'm sure there are many more conversation we'll do in future. Can we end the conversation with one of my favorite, जो मैंने आपको गाते हुए सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। So एक तो रूबरू जो गीत है वो अगर आप सुना सकते हैं, दूसरा रिसेंटली मैंने आपसे वो गाना सुना था, घुलमिल घुलमिल लौंडा घुलमिल घुलमिल, राइट। तो इन दोनों में से कोई गाना या इन दोनों गाना को गाकर अगर आप इस कन्वर्सेशन को एंड करना चाहेंगे? या साला अभी अभी हुआ यकीन के आग है मुझ में कहीं हुई सुबह, मैं जल गया सूरज को मैं निगल गया रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी है जो गुमशुदा साहब था वो मिल गया, वो खिल गया, वो लोहा था
पिघल गया सितार में, बदल गया खिंचा खिंचा मचल गया रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी। लवली लवली, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, फैंटास्टिक। कैन वी हैव द घुल मिल ऑल्सो? ओके ओके। बुलबुल मौजा, बुलबुल बुलबुल मौजा, बुलबुल स्लो मोशन अंग्रेजा, हुण क्यों टाइम गवाए, स्लो मोशन अंग्रेजा, हुण क्यों टाइम गवाए, सीधे बाहों में भर ले, सरसरी क्यों बढ़ाए, मेरी विस्की मेरी ठंडी मैनू चढ़ गई, मेरी सोनिए रोकना रोकना मुझको पीने दो रच के, घुल मिल लौंडा, घुल मिल हे, घुल मिल लौंडा, घुल मिल लौंडा, घुल मिल लौंडा, घुल मिल। लवली डॉक्टर साहब, लवली डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करूँगा आप ऐसे ही बजाते रहें, ऐसे ही गाते रहें, और ऐसे ही इस दुनिया को खूबसूरत बनाते रहें। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रोहिदा, इट वाज अ प्लेजर। मेरे साथ ये पहली बार हो रहा है कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है। ओके, मुझे पता नहीं फाइनल रिजल्ट कैसा होगा। जी जी, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो मच। थैंक्स टू एवरीवन। या दोस्तों, आप थे डॉक्टर आबिर चौधरी, कमांडेंट मेडिकल NDRF MG दोईमुख, और आज का कन्वर्सेशन हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ डॉक्टर साहब से यूं ही मुलाकात होता रहेगा गिटार के ऊपर, संगीत के ऊपर, और हम मिलते रहेंगे, और जो जैसा बन पड़ेगा वैसे हम आपके सामने, आपके समक्ष पेश करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड लक।